जय श्री राधे कृष्णा। फागुन मास में होली का त्यौहार मनाया जाता है। होली का नाम आते ही सब हमें रंग दिखाई देने लगते हैं, मौज मस्ती करने लग जाते हैं। लेकिन होली मनाने की शुरुआत कब हुई थी? यूँ ही होली भारत के सबसे प्राचीन पर्वों से एक है, लेकिन इसकी शुरुआत के लेकर कोई पुख्ता जवाब नहीं। कुछ पुरानी कथाएं कहानियाँ जरूर प्रचलित हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली कथा हिरण्यकश्यप और विष्णु भगवान के भक्त प्रहलाद की बुआ होलिका का दहन। इसके अलावा कई कथाएं हैं जो राधा कृष्ण और शिव पार्वती से जुड़ी हुई है। राधा और श्री कृष्ण की कथा के एक कथा है के अनुसार रंग वाली होली खेलने का संबंध श्री कृष्ण और ब्रज की राधा से धार्मिक मान्यता है कि श्री कृष्ण ने ग्वालों के संग मिलकर होली खेलने की प्रथा शुरू की थी। एक कहानी है जो सुनाई जाती है कि श्री कृष्ण का रंग सांवला था और राधा गोरी थी। अपने ही वो गाना सुना होगा, आपने गाना सुना होगा, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। श्री कृष्ण ने अपनी माँ से अक्सर यही शिकायत किया करते थे। यशोमती मैया, श्री कृष्ण से जो तुम्हारा रंग है उसी रंग से राधा के चेहरे पर लगा दे, इससे वह तुम्हारा और राधा का रंग एक जैसा हो जाएगा। श्री कृष्ण ने माँ के कहे अनुसार ग्वालों के साथ मिलकर रंग तैयार किया और ब्रज की राधा रानी को रंग लगाने पहुंच गए। तभी से रंग वाली होली का चलन शुरू हो गया। श्री कृष्ण के हाथों से पूतना का वध की कथा। होली पर कृष्ण उनके मामा कंस से जुड़ी और कथा है सुनाई जाती है। कंस नाम के राजा के लिए भविष्यवाणी हुई थी कि उसकी बहन का 8वां बेटा उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। इस भविष्यवाणी के बाद कंस अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को जेल में कैद कर दिया था। इसके बाद नवजात बच्चों को मार देता था। 7 बच्चों को मार दिया। उसकी बहन देवकी के 8वें बेटे का जन्म जो गोकुल में है, सब उसे गोकुल में जन्म लेने वाले शिशु की हत्या करने की योजना बनाई। उसने पूतना नाम की राक्षसी को गोकुल में भेजा। पूतना एक सामान्य महिला का रूप बनाकर शिशु के अपना दूध पिलाने के बहाने विष पिलाने लगी, लेकिन कृष्ण उसकी सच्चाई जान ली और पूतना का वध कर दिया। कहा जाता है कि वो दिन फागुन मास की पूर्णिमा थी, इसलिए पूतना का वध खुशी से मनाया जाने लगा। शिव पार्वती और कामदेव से जुड़ी कथा। एक कथा के अनुसार संसार की पहली होली भगवान शिव ने खेली थी। इससे कामदेव और उसकी पत्नी रति भी थी। कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने कैलाश पर ध्यान में लीन थे, तब तारकासुर का वध करके कामदेव और रति शिव को ध्यान से जगाने के लिए नृत्य किया था। अति कामदेव नृत्य भगवान शिव का ध्यान भंग हुआ तो उन्होंने गुस्से में कामदेव को भस्म कर दिया। इसके बाद रति ने शिव को कामदेव को जिद करने का आग्रह किया। उन मान गए और कामदेव दोबारा जीवित हो गए। इसी खुशी में रति ने कामदेव को भोज आयोजन किया। इससे सभी देवी देवता और हिस्सा लिया। फागुन पूर्णिमा के दिन रति और चंदन के टीके से खुशी मनाई। इस भोज के भगवान शिव ने डमरू बजाया, भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाई, सरस्वती ने गीत गाए। कहते हैं कि सभी हर साल फागुन पूर्णिमा गीत संगीत और रंगों के साथ होली मनाई जाने लगी। और मत्स्य भंग से यह राक्षसी धुंधी कहानी। राजा पृथु के समय धुंधी नाम की एक राक्षसी थी। वह बच्चों को खा जाती थी। वरदान था कि इसे कोई देवता मानव अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकेगा। वह सर्दी गर्मी बारिश में कोई असर नहीं होता था। शिव की शाप के कारण वह बच्चों को शरारतों के मुक्त नहीं कर पाता था। राजा भृगु अत्याचारों से राजपुरोहित ने छुटकारा पाने का लिए उपाय बताया। राजपुरोहित ने कहा, अगर फागुन के महीने में पूर्णिमा के दिन जब अधिक सर्दी होगी और गर्मी, सब बच्चे एक लकड़ी लेकर अपने घर में निकले, एक जगह पर रखे, घास फूस रखकर जला दे। बच्चे तालियां बजाते हैं, मंत्र पढ़े, अति अग्नि की परिक्रमा करें, हंसे गाए चिल्लाए और शोर करे तो राक्षसी मर जाएगी। पुरोहित की सलाह का पालन किया गया। तब धुंधली सारे बच्चों को देखकर आग के पास गई। बच्चों को एक समूह बनाकर नगाड़े बजाते हुए धुंधली को घेरा, धूल कीचड़ फेंकते उसके नगर से बाहर धकेल दिया। कहते हैं कि इसी परंपरा का पालन करने के लिए होली मनाई जाती है। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद वाली कथा वाली सबसे ज्यादा प्रचलित राक्षसों में एक राजा हिरण्यकश्यप था। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना दुश्मन मानता था। उसने अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा कराना बंद कर दी थी। वह अपनी पूजा कराता था, लेकिन हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद विष्णु भगत था। हिरण्यकश्यप के प्रहलाद को विष्णु पूजने को रोकने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन प्रहलाद की भक्ति कम नहीं हुई। यहाँ तक कि हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के लिए काफ़ी यातनाएं दी, उसे पहाड़ से नीचे गिराया, हाथी के पैरों से कुचलाने की कोशिश की, लेकिन हर बार प्रहलाद बच जाता था। हिरण्यकश्यप एक बहन थी जो होलिका
का वरदान था, होलिका को वरदान था कि आग में नहीं जलेगी, इसलिए हिरण्यकश्यप होलिका को, प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर आग में प्रवेश करा गए। होलिका को ऐसा ही किया, लेकिन उस आग में होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। होलिका का दहन पीछे यही कथा सुनाई जाती है। जो बोलो विष्णु भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, राधा कृष्ण की जय जय जय।